हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वेदांत एजुकेशन चैनल। और 12th साइंस केमिस्ट्री हम लेक्चर्स की बात कर रहे हैं और हम इससे पहले 3 लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर हमारा था उसमें पढ़ चुके हैं। टुडे वी आर हैविंग लेक्चर नंबर 4। ठीक है, देखो इसके जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक हैं हमारे पास में चालकत्व की हम बात करेंगे, चालकता की बात करेंगे, प्रतिरोध प्रतिरोधकता की बात करेंगे, है ना, मोलर चालकता की बात करेंगे। ये सब चीज़ें हैं, उसमें से कुछ मेन टॉपिक मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। चालकत्व, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, ये सब चीज़ें इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं प्रतिरोध की। प्रतिरोध, ठीक है, देखिए प्रतिरोध जो है आप समझिए कि होता क्या है, हम R से इसको लिखते हैं, ठीक है। और प्रतिरोध जो है वो क्या है, धारा के प्रवाह के विरुद्ध लगने वाले बल को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोध कहते हैं। जो देखिए प्रतिरोध मतलब आपके पास में धात्विक चालक है, तार है, उसमें भी क्या होता है, धारा के विपरीत बल लगता है। अगर ऐसा नहीं होता कि प्रतिरोध किसी चालक में नहीं है तो वो सुपर कंडक्टर हो जाता सबसे बढ़िया, और धारा का, विद्युत का, करंट का, ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। ठीक है, तो अभी क्या हम बात कर रहे हैं कि हमने प्रतिरोध का मतलब क्या है कि विद्युत धारा का जो प्रवाह है उसके विपरीत जो ताकत लग रही है उसको प्रतिरोध कहते हैं। और ये ज़्यादा किसकी होती है, ये ज़्यादा होती है वैद्युत अपघटनी मतलब क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, चालक में अधिक होता है। ठीक है, 2 चालक है ना हमारे पास, कौन सा, एक धात्विक चालक और एक वैद्युत अपघटनी चालक। ज़्यादा किस में होता है, वैद्युत अपघटनी चालक में होता है। देखो धारा एग्जैक्टली क्या है, धारा I बराबर क्या होता है, E/R होता है। E क्या है, ये है विभव। ठीक है, जो विभव आपने लगाया ना, वो जो मतलब चालक के ऊपर जो विभव अंतर लगाया है वो विभव है, और ये है आपका प्रतिरोध। समझ में आ गई बात। अब देखो R क्या चीज होती है, दूसरी बात देखो, प्रतिरोध अब मैं 2 चीजें लिख रहा हूं, उनके फिर मैं बाद में सिंबल लिखूंगा, इसलिए समझना। प्रतिरोध जो है वो चालक की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो बच्चों, A और L क्या चीज़ है, ये जो आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है ना, A, ये दोनों क्या बला है अभी मैं समझाता हूँ। तो L के तो समानुपाती है तो L तो ऊपर आ गया, और A के व्युत्क्रमानुपाती है तो ये यहाँ आ गया। मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द A, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो L क्या है, जैसे ये चालक तार है, इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक, ये तो हो गया L। और A क्या है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना है इस वाले भाग का, ये हो गया A। ठीक है, देखो अगर मैं इस जो ये समानुपाती का जो हमारे पास नियतांक है, ये जो चिन्ह है, इसको हटाने के लिए नियतांक ले सकता हूँ, और वो क्या होता है, वो होता है रो L/A। ये हो गया आपका प्रतिरोध। ये क्या है, नियतांक रो, देखो रो। ठीक है, अच्छा इसका आप अगर बात करें तो भैया इस प्रतिरोध की इकाई क्या होने वाली है, इकाई यूनिट क्या होगी, देखो इसकी होती है ओम। इसको ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रतिरोध। दूसरा प्रतिरोधकता, या इसी को क्या कहते हैं,
विशिष्ट प्रतिरोध, और ये जो आपका रो है ना, ये इसका सिंबल होता है। ठीक है, अब देखो कैसे, ये जो है विशिष्ट प्रतिरोध, देखो IUPAC कहता है कि भाई आप विशिष्ट प्रतिरोध ना यूज़ करके आप प्रतिरोधकता ही यूज़ करें, ज़्यादा बढ़िया होता है। ठीक है ना, तो देखो ये क्या है, प्रतिरोधकता क्या है, किसी भी सेल में, जैसे आप इसको मैं लिख दूँ कि प्रतिरोधकता है क्या चीज़, तो रो ओम का नियम, या आप प्रतिरोध से, पहला तो देखो प्रतिरोध से क्या है, R इक्वल्स टू रो L ओवर A, यही है हमारा प्रतिरोध में फॉर्मूला। हमें क्या निकालना है यहाँ, रो, तो रो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इधर आ गया तो R ओवर L ओवर A, और इसको घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा, RA ओवर L, ये हो गया आपका रो इसका। ठीक है, अब देखो इसके अंदर अगर आप इसकी यूनिट्स की बात करें तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है, यूनिट क्या हो जाती है, R आपको मालूम है ओम हो गया, ये देखिए R क्या है, ओम। ठीक है ना, R की इकाई क्या है, ओम, तो मैंने लिखा ओम, ओम। ठीक है, ए क्या है, देखो तार क्या, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग में होता है ना, वर्ग स्क्वायर में होता है, वर्ग में होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मान लीजिए कि मैंने इसको सेंटीमीटर में ले रखा है, तो ए क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल क्या है, लंबाई सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, तो मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ बच्चों, ओम सेंटीमीटर, सॉरी। ठीक है, तो जो आपका प्रतिरोधकता है, सॉरी यस, प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध, उसकी इकाई क्या आ गई, ओम सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अच्छा देखो इसको विशिष्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि विशिष्ट परिस्थिति होती है। देखिए यदि चालक तार का A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और L बराबर 1 सेंटीमीटर हो तो देखिए क्या होगा, अगर मैं A और L को 1 1 लेता हूं तो क्या हो जाएगा, रो विल बी इक्वल्स टू R, तो क्या होगा, प्रतिरोधकता क्या हो गई, उसका प्रतिरोध हो जाएगा, तो उस चालक तार का प्रतिरोध कौन, R ही उसका क्या है, प्रतिरोधकता, प्रतिरोध ही उसकी प्रतिरोधकता है। बोलो बच्चों, समझ में आते हैं? तो ये एक स्पेसिफिक केस हो गया A और L का 1 होना, बाकी ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये हो गया प्रतिरोधकता और ये हो गया प्रतिरोध। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट कंडक्टेंस। बच्चों समझ में आ रहा है ना, बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना। और कोई चीज़ दिक्कत आए तो आप उसको वापस से घुमा करके वापस से देखें, उसको आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और फिर भी कोई दिक्कत आए तो उनको नोट डाउन करके रखिए, हम जो भी लाइव सेशन रखेंगे उसके अंदर आप इनको देख पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब चालकत्व की। थर्ड देखिए चालकत्व। चालकत्व इसको बोलते हैं कंडक्टेंस। देखो बच्चों, इसको कहीं कहीं पे आपको C से भी देखने को मिलेगा, हमने इसको G से डिनोट किया है, तो कहीं कहीं पे C से देखने को मिलेगा, और हमने G से इसलिए किया है क्योंकि C कंसंट्रेशन सांद्रता का भी एक सिंबल हो सकता है, तो फिर कंफ्यूजन होगा, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया है, G से यूज़ कर रहे हैं। G क्या हो गया हमारे पास, चालकत्व, कंडक्टेंस हो गई। तो देखो किसी भी चालक में धारा प्रवाह की सुलभता ही उसकी चालकत्व है। समझ में आ रही है बात? मतलब चालक में से आपने धारा प्रवाहित की तो वो कितना इजीली उसमें से फ्लो हो रही है,
धारा जो है, करंट जो है वो कितना इजीली आसानी से फ्लो हो रहा है, वही उसका चालकत्व है। ठीक है, कंडक्टेंस है। अच्छा, हमने एक चीज़ बोली है कि भैया प्रतिरोध उस धारा के प्रवाह को रोकता है ना, रोक रहा है, और हम कह रहे हैं कि धारा के प्रवाह का जितना सुलभ होगा वही उसकी क्या है, चालकत्व है। तो क्या प्रतिरोध और चालकत्व का आपस में संबंध हो गया? यस, हो गया ना, कि जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतना ही चालकत्व कम हो जाएगा, धारा प्रवाह नहीं होगी, सुलभ नहीं होगी, तो उतनी ही चालकत्व क्या हो गया, कम हो गया। प्रतिरोध ज़्यादा तो चालकत्व कम। अतः प्रतिरोध का उल्टा चालकत्व होता है। ठीक है, तो चालकत्व क्या हुआ, जो प्रतिरोध है उसका उल्टा जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो चालकत्व है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या करें। देखिए जो चालकत्व है जी हमने बोला है, अगर वो प्रतिरोध का उल्टा है तो वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए, है ना, G इज इक्वल्स टू 1/R। ठीक है, और हमें मालूम है कि भैया R क्या था अभी, ठीक है, रो L/A था। अभी हमने यहीं पे R जो है वो प्रतिरोध के बारे में जाना था, तो मैं इस R की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ। तो G इक्वल्स टू 1/रो L/A हो गया। इसको ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में तो कितना हो जाएगा, A/ρL। ये क्या हो गया बच्चों, G क्या है हमारे पास, यहाँ चालकत्व हो गया। हो गया क्या, चालकत्व हो गया। तो अब इसकी इकाई आप देखिए, बताओ इकाई क्या होनी चाहिए। बहुत ही आसान सी बात है कि इकाई क्या होगी। इकाई जरा देखिए, इकाई में आप गौर करें तो यहाँ पे देखो कि ये 1/रो है। ठीक है, ये रो, और ये रो जो है उसकी इकाई हमारे पास क्या आ रही है, ओम सेंटीमीटर आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही है बच्चों? ठीक है, ओम सेंटीमीटर इसकी, किसकी, 1/रो की। तो मैं इसकी जगह लिखता हूँ पहले, ये रो क्या है, इसकी है 1/ओम सेंटीमीटर, है ना, रो की, इसकी देखो इसकी है ओम सेंटीमीटर, इसकी लिख दी। फिर ए की कितनी है, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रतिरोध है, सॉरी क्षेत्रफल, एल की कितनी हो जाएगी, सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर 2 है यहाँ, तो ये भी नीचे भी स्क्वायर हो गया, ऊपर भी स्क्वायर, पूरा कैंसिल हो गया, बचा ओम। ओम को ऊपर ले जाओ, ओम इनवर्स। ठीक है क्या, या इसी की क्या होती है यूनिट, सीमेंस, एस से डिनोट करते हैं। तो या तो आप सीमेंस लिखिए या इसकी लिखिए ओम इनवर्स, दोनों ही एक ही बात है, दोनों ही इसकी इकाइयां हैं। तो चालकत्व कंडक्टेंस G क्या हो गया आपके पास, G इक्वल्स टू 1/R, R की वैल्यू यहाँ पुट की तो फाइनली हमारे पास ये आ गया। ठीक है क्या। अब चौथा जो आता है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व बोलेंगे, या फिर हम क्या बोल देंगे उसको, चालकता बोल देंगे। ठीक है ना बच्चों, इसका ध्यान रखना। ये क्या है, रो इक्वल्स टू RA/L है। देखो अभी हमने पढ़ा कि जो प्रतिरोध था उसका उल्टा तो क्या हो गया, चालकत्व हो गया, है ना, और विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा क्या हो जाएगा, विशिष्ट चालकत्व हो जाएगा। देन आई एम टॉकिंग अबाउट फोर्थ, क्या है हमारे पास, चालकता। इसी को क्या बोलेंगे, विशिष्ट चालकत्व। चालकता को बोलते हैं बच्चों कंडक्टिविटी। कंफ्यूज नहीं होना है, मैं कभी इसमें इंग्लिश वर्ड भी यूज कर सकता हूँ, इसलिए आपको मैं ये बता रहा हूँ, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब बच्चों ये कैसे डिनोट करते हैं ये देख लो पहले। इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं के से। इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं कटप्पा। अरे कटप्पा है क्या ये, नहीं ना, ये क्या है, कप्पा। तो कप्पा क्या है, इस विशिष्ट चालकत्व या चालकता को लिखने का तरीका है। ठीक है। अच्छा देखो वही IUPAC कहता है कि भैया विशिष्ट चालकत्व यूज ना करें, ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको चालकता बोलें। अरे भाई ठीक है, हम तो चालकता बोल देंगे, हमारे बाप का क्या जा रहा है, सही कह रहा हूँ क्या मैं, ठीक है चलो।
देखिए अब चालकता क्या होता है, ये चालकता किसी चालक की प्रतिरोधकता का विपरीत होता है। क्या होता है बच्चों, चालकता क्या होता है, किसी भी चालक की प्रतिरोधकता का विपरीत होता है। तो बच्चों के कप्पा क्या हो गया, के कप्पा इज इक्वल्स टू इनवर्स, उल्टा किसका, प्रतिरोधकता का, और प्रतिरोधकता क्या थी, रो, ठीक है, ये वाली थी प्रतिरोधकता, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब हमें मालूम है कि इसकी वैल्यू क्या है, आर ए ओवर एल, आप यहां से निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू, रो की वैल्यू चाहिए तो एल ओवर ए को यहां ले जाओगे, घुमाओगे तो ए ऊपर चला जाएगा। तो हमें मालूम है कि प्रतिरोधकता क्या होती है, आर ए ओवर एल होती है, ठीक है। अब देखिए, देखो बच्चों, हो सकता है कि आपको बाहर से थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ रहा हो, ठीक है, डिस्टर्बेंस हो रहा हो आवाज़ का, तो मेरी आवाज़ पे ध्यान रखें आप, थोड़ा सा देर के लिए बात है, फिर ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो रो क्या है, आर ए ओवर एल, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ के पे, कप्पा पे। अब देखो 1 ओवर आर ए ओवर एल, और इसी को मैं क्या लिख दूँ, एल को ऊपर ले जाऊँगा तो एल ओवर आर ए, ये हो गया हमारा, क्या हो गया, चालकता हो गई, ठीक है। अब देखो इस चालकता की इकाई बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, इकाई कैसे बनाएंगे, आप खुद से बनाओ बच्चों, आप खुद से बनाओ। देखो इकाई मैं इसकी बनाता हूँ, तो देखो सबसे पहले ऊपर क्या लिखा है, एल लिखा है ना, ये देखिए एल, तो एल की क्या होती है, सेंटीमीटर, नीचे क्या है, आर की क्या होती है, ओम, ठीक है, ओम हो गई, इनटू ए की क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बराबर ये क्या हो गया, ये सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, ओम को ऊपर लेके जाओगे तो ओम इनवर्स हो गया, सेंटीमीटर भी ऊपर जाएगा तो क्या हो गया, सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि एक ऊपर से और 2 नीचे से, ये तो कैंसिल हो गया, ये एक बचेगा, ऊपर चला गया। या तो आप ये ले लीजिए, या फिर देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ आर ए गुणा एल ओवर ए लिख सकता हूँ। देखो ये क्या है, 1 ओवर आर गुणा एल ओवर ए है, ठीक है। और क्योंकि मुझे मालूम है कि 1 ओवर आर बराबर क्या होता है, जी होता है, ये देखो 1 ओवर आर बराबर क्या होता है, जी, तो 1 ओवर आर बराबर जी हो गया, तो मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ, बराबर 1 ओवर आर जी, तो जी इंटू एल ओवर ए लिख सकता हूँ। तो देखो हमारे पास ये भी कप्पा है और ये भी कप्पा है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसकी यूनिट हमने ये बना ली, इसकी यूनिट देखो इकाई क्या बना दी, देखो जी क्या है बताओ, चालकत्व की इकाई क्या है, सीमेंस, तो मैंने लिखा सीमेंस का एस, ठीक है, पूरा लिख रहा हूँ, सीमेंस, ठीक है। एल क्या है, सेंटीमीटर, ए क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया तो नीचे 1 सेंटीमीटर बचेगा, ऊपर गया तो सेंटीमीटर इनवर्स, सीमेंस का एस, और ये हो गया सेंटीमीटर इनवर्स। देखो बच्चों, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, ये क्या है, अच्छा ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं, सीमेंस बोलते हैं क्या, देखो ओम इनवर्स किसकी है, चालकत्व की इकाई है, यही तो सीमेंस था, यहाँ पे भी ऐसा ही आ रहा है कि ओम इनवर्स की जगह सीमेंस आ गया और सेंटीमीटर इनवर्स यहाँ आ गया, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, इसकी इकाई, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ आपका चालकत्व और चालकता या विशिष्ट चालकत्व, ठीक है। अब इसमें विशिष्टता की बात करते हैं, ठीक है। यदि विशिष्ट परिस्थिति मतलब यानी L इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर और A इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो देखो बच्चों ध्यान देना, ये वाला ले लेता हूँ K इज इक्वल्स टू जी इंटू एल ओवर ए, तो G रह जाएगा, L1 हो गया, A1 हो गया, तो K विल बी इक्वल्स टू G, तो क्या हो गया, तो चालक का चालकत्व ही उसकी चालकता है,
क्यों बच्चों, समझ में आ रही है क्या बात? तो K विल बी इक्वल्स टू Z, ठीक है क्या? चलो अब देखो, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि भैया ये L ओवर A जो है ना, ये क्या चीज़ है और इसका एक पंगा होगा, वो पंगा अपन समझेंगे इसके अंदर, ठीक है? चलो ठीक है, देखिए आगे बढ़ेंगे अब अपन, आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है ना? चलो जी। तो बच्चों अब हमने क्या देखा, चालकता को कंप्लीट किया है, ठीक है? इसकी विशिष्ट परिस्थिति की भी हमने बात कर ली। विशिष्ट परिस्थिति मतलब L भी 1 A भी 1 दोनों 1 हो गए। अब देखो एक नया गेम बनाते हैं हम कि ये जो हमारा चालकता है इसका यूज़ क्या है या फिर इसको कैलकुलेट कैसे करें उसकी बात करते हैं अपन, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, ज़रा गौर से देखिएगा, ठीक है ना? देखो चालकता की गणना, ठीक है? देखो चालकता आपको अगर कैलकुलेट करनी है, K कैलकुलेट करना है, तो आप चाहे तो ये वाला फॉर्मूला ले लें, R इसमें आपके पास है, R आप क्या कर सकते हैं, प्रतिरोध व्हीटस्टोन ब्रिज से ज्ञात कर सकते हैं, और L क्या है, कोई धात्विक चालक है उसके तार की लंबाई है, A क्या है, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। तो ये सारे वैल्यू आप पता कर सकते हैं और K निकाल सकते हैं, ठीक है? इसमें भी आप ये कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ये बात लिखता हूँ कि धात्विक चालक में L व A ज्ञात किया जा सकता है तथा व्हीटस्टोन, देखो बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज आपने 11th में पढ़ लिया होगा या तो ये आपके 12th में आएगा, फिजिक्स में आप इसको पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में इसका ज़्यादा यूज है नहीं, सिलेबस में आपके ये है नहीं। व्हीटस्टोन तथा व्हीटस्टोन ब्रिज जिसको सेतु कहते हैं से प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से तो आपने प्रतिरोध ले लिया R और L उसकी लंबाई चालक की और A उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल निकाला और K इक्वल्स टू L ओवर R A कर दिया आपने और ये चालकता आ गई, ठीक है? लेकिन अब देखिए दिक्कत क्या है, लेकिन वैद्युत अपघटनी चालक जो विलयन या द्रव अवस्था में होते हैं, ठीक है क्या? ऐसे होता है NaCl का जलीय विलयन लेते हैं या उसकी पिघली अवस्था लेते हैं या द्रव अवस्था में होते हैं का L व A ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये दिक्कत हो गई। अतः एक विशिष्ट सेल प्रयुक्त करते हैं। तो अब ये क्या आ गया हमारे पास, चालकता सेल। ये विशिष्ट सेल क्या है, चालकता सेल है। देखिए इस सेल में A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के इलेक्ट्रोड होते हैं जिनके मध्य दूरी L ली जाती है। समझ रहे हैं क्या बात? देखो ये आपका चालकता सेल है बच्चों, ठीक है? आई एम राइटिंग सम रफली। ये आपका चालकता सेल है, ये दोनों इलेक्ट्रोड है, ये देखिए ये दोनों इलेक्ट्रोड, ठीक है? इसमें क्या भरा है, वैद्युत अपघटे, ठीक है ना? ये आपका सेल है, ठीक है? ये इनके बीच की दूरी क्या है, L। ओके बच्चों, तो देखो हमने क्या किया कि भैया जब द्रव है आपका वैद्युत अपघटनी चालक है उसमें L और A निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं,
चालकता सेल विशिष्ट सेल है, इसका प्रयोग कर रहे हैं। ये कुछ ऐसा है, उसमें हम क्या करेंगे, जिस भी द्रव का, जिस भी वैद्युत अपघटनी विलयन का आपको क्या करना है, आपको चालकता निकालनी है, उसके लिए आप ये यूज़ करेंगे, इसमें भर लेंगे और फिर इसको जोड़ करके आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो आगे इसका यूज़ क्या करें हम, या कैसे यूज़ करें कि भाई ये जो हमारे पास सेल है, इसके अगर इंटरनली आप देखते हैं, अंदर से सेल को देखते हैं, आपको पूछे कि भैया अलग से ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि चालकता सेल क्या होता है, लास्ट में कंक्लूजन जो निकालेंगे ना हम, लास्ट में जो इसका मतलब जो निकालेंगे ना, उसको एक ही लाइन में अपन लिख देंगे और वो वहीं पे याद रखना है। लेकिन अगर आपको अलग से चालकता सेल के बारे में पूछता है तो आपको ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो आप चालकता सेल के बारे में पूछते हैं तो आप इतना लिखेंगे, चालकता सेल एक ए अनुप्रस्थ काट वाले दो इलेक्ट्रोड जिनके बीच की दूरी L है का एक विशेष युक्ति होती है। ये विशेष युक्ति है, क्या काम में आता है, ये किसी भी वैद्युत अपघटनी चालक का क्या निकालना पड़ता है, चालकता की गणना में इसका प्रयोग होता है। देखो अंदर से कैसे दिखेगा, अंदर से अगर आप इसके इलेक्ट्रोडों को मिला दें तो ये कैसा बन जाता है, एक घनाकार, एक क्यूब बन जाता है बच्चों। ठीक है, देखो मैं इनको मिटा रहा हूं और इसको क्या ले रहा हूं मैं, एक इलेक्ट्रोड बना देता हूं। ठीक है, ये हो गए हमारे पास इस चालकता सेल के इलेक्ट्रोड। चालकता सेल ये हो गए इलेक्ट्रोड और ये हो गया इसका चैम्बर। ये इसमें क्या भर दिया है मैंने, वैद्युत अपघट्य। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है रे बच्चों, L। ठीक है, ये इसको ऊपर जोड़ दिया, ये इसको ऊपर जोड़ दिया। ठीक है, ये कहानी है। ठीक है, समझ में आया क्या, अरे मेरे लाडलो समझ में आया। देखो अब इसका उपयोग कैसे करेंगे हम, चालकता निकालने में इसका उपयोग कैसे करेंगे। देखो बच्चों कि हमने चालकता निकालनी है, मतलब कि हमने क्या कहा कि K विल बी इक्वल्स टू Z, चालकता क्या हो जाएगी, चालकत्व के बराबर हो जाएगी जब A बराबर क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और L बराबर क्या है 1 सेंटीमीटर, तब K चालकता और चालकत्व दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब मैं ये जो कहानी है A1 और L1 उसको यहाँ रखूँ। L क्या है, इनके बीच की दूरी है क्या बच्चों, है ना, इनके बीच की दूरी है ना L, और A क्या है, A है इस एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और ऐसे का ये क्या है, थोड़ा सा टिल्ट है, लेकिन एक क्या है, ये मान लीजिए आप वर्ग है, तो वर्ग का आप क्षेत्रफल कैसे निकालते, भुजा गुणा भुजा, और भुजा गुणा भुजा करोगे तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, एक कितना लेना है हमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक कैसे आएगा 1 इंटू 1 करेंगे जब भी तो 1 आएगा। ठीक है क्या, तो देखो यहाँ 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 लंबाई कितनी है, L कितनी है 1 सेंटीमीटर, ये वाली इनके बीच की दूरी, आप इसको एक घन मान लीजिए। अब लंबाई तो कितनी आ गई, यहाँ से यहाँ तक की L आ गई। इसकी ऊंचाई देखो, ऊंचाई क्या है 1 और चौड़ाई भी क्या है 1, क्योंकि इसका पूरे का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना लेना अपने को 1 लेना है। 1 कब आएगा, जब ऊंचाई गुणा चौड़ाई आप 1 करोगे जब भी तो आंसर 1 आएगा। तो देखो ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, और इन दोनों को आप गुणा करोगे तो A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो ऐसा घन, ठीक है, देखो इस प्रकार भरे विलयन का आयतन कितना आएगा। अब इसमें अगर आप कोई लिक्विड डालोगे तो कितना आयतन आएगा, 1 2 और 3 भुजा आ गई तो क्या आ जाएगा 1 लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर सेंटीमीटर ना, बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब क्या हो गया 1 ml। अब बताओ बच्चों, अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट का इलेक्ट्रोड है जिनके बीच में L लंबाई है, तो टोटल में कितना आयतन आ सकता है 1 ml आ सकता है। और इसकी विशिष्ट परिस्थिति हम क्या ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर A और 1 सेंटीमीटर L, इस विशिष्ट परिस्थिति को ले रहे हैं। और अगर ये लेते हैं तो टोटल आयतन कितना आता है उसका 1 ml। अतः मैं क्या कह सकता हूं
अतः ये किया जब, अतः 1 सेंटीमीटर बीच की दूरी व 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोड वाले चालकता सेल में 1 ml आयतन वैद्युत अपघट्य आता है। आ जाएगा क्या बच्चों? ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें मैं क्या कहता हूं, अगर इनको 1-1 करने पर टोटल वॉल्यूम कितना आ रहा है, 1 ml आ रहा है, और 1-1 करने पर चालकता ही क्या है उसका, चालकत्व, या चालकत्व ही क्या है, चालकता। अतः 1 ml विलयन की चालकत्व ही उसकी चालकता है। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमें क्या चीज समझ में आ गई कि भैया जब भी आप किसी वैद्युत अपघट्य के चालकता की बात करेंगे तो वो केवल और केवल 1 ml का आपको निकालना पड़ेगा हमेशा, क्योंकि हमें किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, इस सेल की सहायता लेनी पड़ेगी, और इस सेल में L और A जो है वो निश्चित होता है, और वो निश्चित है तो कांस्टेंट है। और वो कौन है, देखो स्टार मार्क करके, सेल चालकता सेल स्थिरांक कौन है G स्टार इक्वल्स टू L/A। क्योंकि बच्चों ये जो सेल है उसके अनुप्रस्थ, ये मार्केट में आता है, ठीक है, ये मार्केट में फिक्स है, आप इसको G स्टार ले लो, X ले लो, कुछ भी ले लो, मार्केट में फिक्स होता है। अब बताओ, बाजार से जो सेल आया उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल फिक्स है, उसको थोड़ी बदल सकते हैं घर लाके, उसके इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी थोड़ी बदल सकते, तोड़ फोड़ थोड़ी करेंगे उसमें, नहीं करेंगे ना, फिक्स है। और उस सेल के ऊपर उसका जो चालकता का जो इसका सेल का स्थिरांक है वो लिखा होता है, मतलब L/A की वैल्यू उस पर लिखी रहती है हमेशा, फिक्स है, ठीक है। और लगभग वो 1 ml वाला होता है, मतलब 1/1 विल बी इक्वल्स टू 1 ml, ये वाला चीज उसके अंदर आती है, ठीक है। तो सेल स्थिरांक क्या हो गया, L/A। और अगर आप लिखते हैं कि भैया K इक्वल्स टू G इंटू L/A, आया था क्या ये फॉर्मूला, कप्पा का फॉर्मूला आया था, क्योंकि G की जगह क्या था, 1/R था ना, और 1/R ही क्या था, चालकता। तो ये हमने ये फॉर्मूला था, तो इसके अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ, L/A को क्या लिख सकता हूँ, G स्टार लिख सकता हूँ। तो K इक्वल्स टू G इंटू G स्टार भी मैं लिख सकता हूँ बच्चों। तो ये तो हो गई आपकी चालकता, ये क्या हो गई, चालकत्व, ये क्या हो गया, सेल स्थिरांक। बच्चों याद रखना, जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो कई बार क्या होता है, आपको सेल स्थिरांक दे देता है और चालकत्व दे देता है, चालकता पूछता है तो दोनों को गुणा करके ये कर लो। आपको हो सकता है कि पूछता है कि भैया आपको चालकता दे दिया और सेल स्थिरांक दे दिया, पूछ लेता है कि भैया उसका चालकत्व कितना है। कई बार आपको पूछ लेता है कि भैया सेल स्थिरांक कितना होगा, तो ये दोनों चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। या हो सकता है कि इसको किसी दूसरे फॉर्मूले से कैलकुलेट करवा ले और L/A या G स्टार आपको कैलकुलेट करवाए या पूछ ले, ठीक है। तो ये है हमारे पास में क्या, इसका चालकत्व, चालकता और विशिष्ट चालकत्व या चालकता की गणना हमने ऐसे की। वैद्युत अपघट्य जो है उनके अंदर दिक्कत आती है, तो हमने ये विशिष्ट सेल, जिसको हम चालकता सेल कहते हैं, प्रयोग करके ऐसे ये हमने पता लगा लिया कि भैया A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और उनके बीच की दूरी L 1 सेंटीमीटर रखोगे तो टोटल वॉल्यूम कितना आएगा इसमें, 1 ml। मतलब जब भी आप इस चालकता सेल में 1 ml लिक्विड डालोगे तो उस समय उसका चालकत्व ही उसकी चालकता होगी। मतलब चालकता के लिए आपको केवल 1 ml ही विलयन चाहिए, ठीक है। आगे ध्यान रखना, आगे फिर बात करेंगे इसके बारे में जब ये वाली बात फिर आएगी कि 1 ml का ही चालकता कैलकुलेट होती है, ठीक है। और ये सेल स्थिरांक हो गया क्योंकि निश्चित होता है, तो सेल स्थिरांक गुणा चालकत्व करोगे तो भी चालकता आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है क्या बच्चों। तो ये हमारे पास में अभी तक की ये 3-4 चीज़ें आती हैं और हमने यहाँ पे इनको
सोल्व किया है, हमने इसको समझा है, आपको समझ में नहीं आया है तो आप इसको वापस से रिवाइंड करके सेव करके पढ़ें, ठीक है। चलो अब इसमें लास्टली हमारे पास दो इम्पोर्टेंट बातें और आती हैं जो बोर्ड पे हमने पहले से टॉपिक डाल रखा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एक तो मोलर चालकता कहते हैं और दूसरा क्या है हमारे पास, तुल्यांकी चालकता। ठीक है बच्चों, बड़े आसानी से समझना, बहुत ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, सिंपल सी कहानी है और उस कहानी का अंत बड़ा सुखद होने वाला है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, डोंट ट्राई टू बी वरी, डोंट वरी, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, सिंपल करके बिल्कुल समझ लेंगे, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब देखो, हम सबसे पहले देखते हैं मोलर चालकता। देखो मोलर चालकता, देखो कहीं ना कहीं आपको मोल या मोलरता ऐसा कोई शब्द जो है उसकी फीलिंग आ रही है, ठीक है। मोलर चालकता, देखो अब हम ले रहे हैं मोलर चालकता, इसको लैम्डा एम या फिर ऐसे कैप लगा करके एम भी लिख देते हैं, ठीक है ना, ऐसे कैप लगा करके एम भी लिख देते हैं, कहीं पे कैसा कहीं पे कैसा देखने को मिलता है, ठीक है। मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी क्या है, देखो किसी विलयन के उस आयतन की चालकता जिसमें एक मोल वैद्युत अपघट्य घुला हो को ही क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। बच्चों ध्यान देना इस बात पे, मतलब क्या है, किसी विलयन के उस आयतन की चालकता, मतलब एक वैद्युत अपघट्य का हमने विलयन बना लिया और उसका आयतन ले लिया, मान लीजिए 1 लीटर ले लिया, आधा लीटर ले लिया, 100 ml ले लिया, उतना लेना है जिसमें 1 मोल वैद्युत अपघट्य घुला हो, ठीक है ना। 1 लीटर में 1 मोल घुला है तो आप वो ले लीजिए, 2 लीटर में घुला है तो वो ले लीजिए, आधे लीटर में घुला है तो वो ले लीजिए। तो वो आयतन आपको लेना है जिसमें क्या हो, 1 मोल वैद्युत अपघट्य उपस्थित हो, तो उसकी आप चालकता निकाल लोगे ना, तो वही उसकी क्या कहलाएगी, मोलर चालकता कहलाएगी। ठीक है बच्चों, आपको अगर डिस्टर्बेंस हो रहा है तो थोड़ा सा और झेल लीजिए, हम अभी इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो देखो हमने क्या कहा कि किसी विलयन के उस आयतन की चालकता जिसमें 1 मोल वैद्युत अपघट्य घुला हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। देखो एक हम कहते हैं कि बच्चों मोलरता क्या होती है, मोलरिटी। देखो एम मैंने भी पढ़ाया है आपको, मोलरता विलयन वाले चैप्टर के अंदर। मोलरता क्या है, मोलों की संख्या n बटा क्या है, आयतन लीटर में, किसमें, लीटर में। बताओ मोलों की संख्या क्या होती है, मोलों की संख्या n बराबर क्या होती है, ग्राम भार बटा अणुभार होती है। अरे बच्चों होती है कि नहीं होती है मोलों की संख्या, है ना। देखिए ये जो है आपके पास मोलों की संख्या आ रही है, इसके अंदर आप क्या करेंगे, 1 मिनट होल्ड कीजिए, बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है। ठीक है बच्चों, अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि थोड़ी सी आपके पास आवाज़ कम हो गई होगी, और मैं थोड़ा सा माइक को और मेरे नज़दीक ला रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सही सुनाई देगा, ठीक है, उस आवाज़ पे ना जाए। और अभी अपन इसको सही करते हैं, क्लियर करते हैं, इस टॉपिक को पूरा ख़त्म करते हैं, लेक्चर को। देखो तो यहाँ पे हमने क्या कहा, मोलरता क्या होती है, m बराबर मोलों की संख्या n बटा आयतन। अब हमें यहाँ क्या चाहिए, हमें आयतन चाहिए ना जिसके अंदर 1 मोल घुला हो, वो चाहिए, और उसके अंदर हमें क्या निकालनी है, चालकता, वही क्या होगी, मोलर चालकता होगी। तो देखो अब हम क्या कह रहे हैं कि भैया आयतन बराबर क्या हो जाएगा, मोलों की संख्या यहाँ, ठीक है, आयतन यहाँ ले लेते हैं, इसको यहाँ ले लेते हैं, तो क्या हो गया, मोलों की संख्या n, ये n बटा m, ठीक है ना, ये क्या हो गया हमारे पास, आयतन हो गया।
ठीक है। चलिए बच्चों, ये दोनों चीज़ जो है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, अभी डिस्टॉर्शन ज़्यादा हो रहा है, सॉरी फॉर दैट, थैंक यू वेरी मच।